मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, माई सेल्फ सुधीर सर। बच्चों, हम लोग डीएससी से बिलोंग करते हैं, दीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है स्टैट्स की, उसमें अब हम लगभग फिनिश करने वाले हैं। 2 क्लासेस में आपका जो पूरा कोर्स है बच्चों, वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज की जो मेरी यूनिट है दैट इज 9.4। 9.3 आपके कोर्स में नहीं है, तो वो मैंने डिस्कस नहीं की है। 9.2 के बाद 9.4 मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मेरा जो टॉपिक है दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंसर्निंग ए डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रपोर्शंस। ठीक है बेटा, सिंपल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। क्या कॉन्सेप्ट है समझाता हूँ। मैंने आपको पहले भी सैंपल प्रपोर्शन, पॉपुलेशन प्रपोर्शन के बारे में जानकारी दी थी। इंटरवल एस्टिमेशन भी हमने इस टॉपिक से बनाया था, लेकिन आज हम इंटरवल एस्टिमेशन डिस्कस ना करके हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि मान लीजिए किसी पॉपुलेशन को मैं एक एट्रीब्यूट के कोरस्पॉन्डिंग जो हूं डिफाइंड करता हूं। जैसे सपोज एक पॉपुलेशन है और मैंने उस पर एक एट्रीब्यूट लगाया ड्रिंकिंग। तो आइदर सम एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज ड्रिंकर और नॉन ड्रिंकर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिकोटोमियस क्लासिफिकेशन। मींस जिसके सिर्फ 2 पार्ट होते हैं, आइदर हैविंग दिस एट्रीब्यूट और नॉट हैविंग दिस एट्रीब्यूट। ठीक है, तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ पर्सन्स विच हैविंग दैट एट्रीब्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, उसको एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सैंपल प्रोपोर्शन या सैंपल सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन, जिससे हम सैंपल प्रपोर्शन कैलकुलेट करते हैं। सैंपल प्रपोर्शन क्या होता है कि आउट ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशंस हाउ मैनी पर्सन्स हैविंग दिस एट्रीब्यूट, तो दैट नंबर डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज इज सैंपल प्रपोर्शन। ठीक है, फिर हम सैंपल प्रपोर्शन से पॉपुलेशन के प्रपोर्शन को एस्टिमेट करते हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन्स होता है, जो हैविंग करता है उस एट्रीब्यूट को, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बाइनोमियल को फॉलो करता है। ये सारी बातें मैं पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे करना क्या है बेसिकली, वो कह रहा है कि लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल फॉलो बाइनोमियल एम कोमा पी वन, वाई बी अनदर रैंडम वेरिएबल फॉलो बाइनोमियल एन कोमा पी टू। और ये जो दोनों के दोनों रैंडम वेरिएबल है मेरे बच्चों, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप समझिए वो क्या कर रहा है कि एक पॉपुलेशन है जिसपे हमने कोई एट्रीब्यूट लगाया जिसका पॉपुलेशन प्रपोर्शन है P1। ठीक है, दूसरी पॉपुलेशन है जिसका पॉपुलेशन प्रपोर्शन है P2। पहले वाली पॉपुलेशन से हमने M ऑब्जर्वेशन, M यूनिट का सैंपल सेलेक्ट किया। दूसरे वाली पॉपुलेशन से हमने N यूनिट का सैंपल सेलेक्ट किया। पहले वाली पॉपुलेशन पे हमने डिफाइन किया रैंडम वेरिएबल x विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द सैंपल हैविंग दैट एट्रीब्यूट। तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू m हो सकती है। और प्रोबेबिलिटी दैट हैविंग द एट्रीब्यूट इज p1। तो दैट्स व्हाई बाय द क्लासिकल रूल x जो है वो फॉलो करेगा बाइनोमियल को विद पैरामीटर m और p1। सिमिलरली मेरे बच्चों, सेम काम हमने किसी दूसरी पॉपुलेशन के साथ किया और अनदर रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया y, जो कि बाइनोमियल n कोमा p2 को फॉलो करेगा। m और n जो है वो सैंपल के साइजेस हैं, p1 p2 जो है वो पॉपुलेशन के प्रपोर्शंस है। और क्योंकि दोनों पॉपुलेशंस आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो x और y भी कंफर्म आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। अब यहाँ पे हम P1 को जब हम एस्टिमेट करेंगे, विच इज द पॉपुलेशन प्रपोर्शन ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन, P2 को जब हम एस्टिमेट करेंगे, विच इज द पॉपुलेशन प्रपोर्शन ऑफ सेकंड पॉपुलेशन, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग हम अनबायस एस्टिमेटर से इनको एस्टिमेट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सैंपल पॉपुलेशन। ठीक है, फर्स्ट वी डिफाइन सैंपल प्रपोर्शंस। ठीक है जी, कैसे करेंगे? तो
P1 hat which is equal to x by m। तो P1 hat जो है वो P1 का एस्टिमेटर है, एंड P2 hat which is equal to y by n। ठीक है, जो P2 hat है वो P2 का एक अनबायस एस्टिमेटर है। नाउ कंसीडर एन अनबायस एस्टिमेटर of P1 minus P2 as P1 hat minus P2 hat। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज एक्सपेक्टेशन ऑफ P1 hat minus P2 hat is what? Expectation of P1 hat minus expectation of P2 hat। Now this is expectation of P1 hat किसके बराबर है, x by m, x by m माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ P2 hat किसके बराबर है, y by n। थोड़ा सा सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1 by m एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 1 by n एक्सपेक्टेशन ऑफ y। नाउ दिस इज 1 by m। अब x किसको फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल m कोमा p1 को, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x किसके बराबर होगी, m p1। तो दिस इज m इंटू पी वन माइनस के 1/n इंटू बन के क्या आया, P1 माइनस के P2। ठीक है बेटा, तो यहां से आपको क्या रिजल्ट मिला, आपको रिजल्ट मिला एक्सपेक्टेशन ऑफ P1 हैट माइनस के P2 हैट इज इक्वल टू P1 माइनस के P2। इसका मतलब अगर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन का डिफरेंस P1 माइनस P2 आपको एस्टिमेट करना हो, तो आप P1 हैट माइनस P2 हैट से एस्टिमेट कर सकते हैं। सो बेसिकली P1 माइनस P2 का जो अनबायस एस्टिमेटर है वो है P1 हैट माइनस P2 हैट। चलिए, नाउ नाउ अब मैं इनका वेरिएंस फाइंड करूंगा। तो वेरिएंस ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट इसके बराबर है वेरिएंस ऑफ P1 हैट प्लस वेरिएंस ऑफ P2 हैट। कोवेरियंस वाली टर्म नहीं लिखूंगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है। नाउ वेरिएंस ऑफ P1 हैट जो आएगा मेरा, वो P1 Q1 बाई m, ये पहले भी आ चुका है, प्लस P2 Q2 बाई n। कोई बात नहीं है, Q1 क्या है, 1 माइनस P1, Q2 क्या है, 1 माइनस P2। देन इफ द सैंपल साइज इज आर लार्ज, ठीक है बेटा, सो बाय द CLT सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होगा, Z इज इक्वल टू P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस के P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ P1 Q1 बाई m प्लस P2 Q2 बाई n। ये फॉलो करने लगेगा अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल 0,1 को। ठीक है बेटा, तो अभी हम सबसे पहले टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से पहले टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाना चाहते हैं। तो P1 माइनस P2 को हमें एस्टिमेट करना था। हमने P1 हेड माइनस P2 हेड से एस्टिमेट कर दिया, फिर हमने उसका मीन निकाल लिया, फिर हमने उसका वेरिएंस निकाल लिया, फिर हमने उसको स्टैंडर्ड वेरिएट में कन्वर्ट कर दिया, और बाय द CLT ये जो स्टैंडर्ड वेरिएट बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल 0,1 बनेगा, बना के छोड़ दिया। ठीक है बेटा, नाउ नाउ देखिए, यहाँ पे जो हमारी हाइपोथेसिस होगी, नल हाइपोथेसिस, वो हमेशा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। मतलब हम मान के चलते हैं कि दोनों का जो पॉपुलेशन प्रपोर्शन है वो सेम है, यानी कि P1 इज इक्वल टू P2, या फिर आप ये कह दीजिए कि P1 माइनस P2 इज 0। सो नाउ अंडर द नल हाइपोथेसिस H0
क्या है H0? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0, और क्या है H0? P1 is equal to P2. The test statistics Z is defined as P1 hat minus के P2 hat divided by under the root of P into Q ब्रैकेट 1/m प्लस 1/n। ठीक है बेटा, क्यों? देखिए, अगर मैं अंडर द नल हाइपोथेसिस करता हूं, तो जो ऊपर आपने जेड लिखा है उसमें P1 माइनस P2 जीरो हो जाएगा, क्योंकि P1 और P2 बराबर है। जब आप नीचे आओगे, अगर P1 P2 बराबर है तो P1 P2 अगर बराबर है तो Q1 Q2 भी बराबर होंगे। तो मान लो यहां पे मैंने लिख दिया कि लेट P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। तो क्या होगा? Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। तो क्या हो गया? P1 P2 इज इक्वल टू Q1 Q2 अगर हो जाएगा और वो P इंटू क्यू के बराबर हो जाएगा, तो P इंटू क्यू मैंने डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया, 1/m प्लस 1/n बचा। तो ये जो P और Q है वो दोनों का कॉमन जो है पॉपुलेशन प्रपोर्शन है, बिल्कुल सिंपल है। अब दोनों का अगर वो कॉमन प्रपोर्शन है तो P को मैं अनबायसली एस्टिमेट कर सकता हूं। कैसे? P हैट विच इज इक्वल टू M P1 हैट बाई M प्लस N प्लस N P2 हैट बाई M प्लस N। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, X प्लस वाई डिवाइडेड बाई M प्लस N। तो जो कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, जो अंडर द नल हाइपोथेसिस है कि मैंने P1 और P2 को सेम माना है, उसको P1 हैट और P2 हैट दोनों को मिलाकर ऐसा माना जा सकता है। अब बच्चों देखिए, एक चीज आपको मैं समझा दूं, मैंने अंडर द नल हाइपोथेसिस सिर्फ ये कहा है कि P1 P2 बराबर है। P1 हैट P2 हैट बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो P1 हैट और P2 हैट डिफरेंट हो सकते हैं, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने जो कॉमन प्रोपोर्शन माना है P, उसको मैंने एस्टिमेट कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल है। अब मेरे बच्चों, यहाँ पे जो Z बनेगा, वो Z यहाँ पे बनेगा P1 हैट माइनस P2 हैट डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ P हैट Q हैट 1/m प्लस के 1/, ये बनेगा बिल्कुल सिंपल। एंड दिस फॉलो नॉर्मल 0,1 अप्रोक्सीमेटली। समझ गए होंगे ऐसा क्यों बनेगा? क्योंकि जब भी मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाता हूं, उसमें पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो मुझे एस्टिमेटर ढूंढना पड़ेगा। ठीक। तो जब मैंने जेड बनाया, तो जेड में मैं पी और क्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे पी हैट और क्यू हैट उसमें डालना ही पड़ेगा। तो पी हैट और क्यू हैट मैंने डाला, मेरा काम हो गया। ठीक है, तो यहां तक हमारा डन हो गया कि हमने एक अंडर द लार्ज सैंपल थ्योरी, ये मजबूरी है मेरी कि मेरे को जो सैंपल का साइज है वो लार्ज लेना पड़ेगा। तो मैंने जो पॉपुलेशन के प्रपोर्शन थे उनके एस्टिमेटर्स के थ्रू उनका एक जेड स्टैटिस्टिक्स बनाया, बिल्कुल वेरी इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें समझाता हुआ चल रहा हूं। अब बारी आती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। नाउ वी डिफाइन एच ए, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। कैसे? नंबर वन, एच ए मैं ऐसे बना सकता हूं। कैसे? P1 माइनस P2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कौन सा केस होगा? ये होगा मेरे बच्चों राइट टेल टेस्ट। राइट टेल्ड टेस्ट। एंड इन दिस केस क्रिटिकल रीजन इज, क्या बनेगा? जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा, क्योंकि राइट की तरफ है। सिमिलरली, ये बिल्कुल सब कॉमन बातें हैं बच्चों, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ये कॉमन बातें हैं, हर में सब में यही चलना है। अगर मैं एच ए बनाता हूं, क्या बनाता हूं कि P1 माइनस P2 इज लेस देन 0, तो कौन सा बनेगा? लेफ्ट टेल टेस्ट। एंड CR क्रिटिकल रीजन इज
जेड इज लेस देन इक्वल टू माइनस के जेड अल्फा। थर्ड, अगर मैं एच ए बनाता हूं, पी वन माइनस पी टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। कैसी बनाता हूं? पी वन माइनस पी टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या बनेगा? टू टेल टेस्ट। एंड क्रिटिकल रीजन इज, कैसे बनेगा? आइदर जेड इज लेस देन इक्वल टू माइनस के जेड अल्फा बाई टू, और जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई टू। और ये अल्फा बाई टू मैं क्यों कर रहा हूं, वो मैंने आपको समझा दिया। तो अब आपका अगर एक क्वेश्चन आता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे, कि भाई मुझे सैंपल प्रपोर्शन दे रखे हैं, पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के डिफरेंस को आप एस्टिमेट करिए, हाइपोथेसिस आप नल बनाएंगे, फिर ऑल्टरनेटिव इन तीनों में से एक बनाएंगे, और रिजेक्ट और एक्सेप्ट आप कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे बच्चों एक टॉपिक अभी वो बचता है, जिसको हम कहते थे कि भाई बीटाज कैसे निकलेंगे और सैंपल साइजेस, है ना, ये एक टॉपिक बचता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अल्फा को हम मिनिमम लेवल पे सेट करते हैं और बीटा को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो बीटा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर अंडर द गिवन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में का मतलब है कि पी वन पी टू की वैल्यू आपको दे देगा। देखिए, नल हाइपोथेसिस में हमने क्या माना है? नल हाइपोथेसिस में हमने माना है कि पी वन और पी टू बराबर है। ऑल्टरनेटिव में पी वन पी टू बराबर हो, ये तो जरूरी नहीं है। तो पी वन की वैल्यू देगा, पी टू की वैल्यू देगा, और पूछेगा इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइप टू एरर कितनी बन सकती है। ठीक है बेटा? तो ये मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बीटा एंड सैंपल साइजेस। ठीक है, बीटा एंड सैंपल साइजेस, ठीक। तो सबसे पहले अगर मेरा एच ए क्या है? पी वन माइनस पी टू इज ग्रेटर देन जीरो है, मतलब राइट टेल्ड टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो मेरा कन्फर्म जो बीटा बनेगा एट गिवन पी वन एंड पी टू, इसके बराबर होगा पाई ऑफ जेड अल्फा अंडर द रूट ऑफ पी बार क्यू बार वन अपॉन एम प्लस वन अपॉन एन माइनस के पी वन माइनस पी टू डिवाइडेड बाय सिग्मा, डिवाइडेड बाय सिग्मा। ठीक है। अब आप बोलेंगे सुधीर सर, पी बार क्यू बार क्या है और सिग्मा क्या है? सब चीजें बताता हूं। सबसे पहले तो पी वन पी टू तो आपको पता लग गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जेड अल्फा के बारे में आपको जानकारी है। मेरे बच्चों, जो पी बार है आपका, लिख देता हूं, वेयर पी बार इज नथिंग बट एम पी वन प्लस एन पी टू डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। मतलब जो पी वन पी टू आपको डिफाइंड किए गए हैं, उनका जो वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज या कंपाउंड मीन है, दिस इज पी। और मेरे बच्चों, जो क्यू बार होगा, दिस इज वन माइनस पी बार। सिमिलरली, जो सिग्मा है, दिस इज डिफाइंड एज अंडर द रूट ऑफ पी वन क्यू वन बाई एम प्लस पी टू क्यू टू बाई एन। बिल्कुल सारी चीजें मैंने वेल डिफाइंड कर दी। अब अगर हम सेकंड लेके चलते हैं, ये तो हमारा पहला केस था। अगर हम दूसरा केस लेके चलते हैं कि भैया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो है पी वन माइनस पी टू इज लेस देन जीरो। तो इस केस में जो बीटा पी वन पी टू होगा, बीटा पी वन पी टू होगा मेरे बच्चों, दैट इज वन माइनस कैपिटल फाइव माइनस के जेड अल्फा अंडर द रूट ऑफ पी बार क्यू बार वन अपॉन एम प्लस वन अपॉन एन माइनस के पी वन माइनस पी टू ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय सिग्मा। ठीक है। एक बार ये चीज आप पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो याद रह जाती है, इतना कोई टिपिकल टास्क नहीं है इनमें। चलिए जी, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या था? एच ए क्या बनेगा थर्ड? अगर पी वन माइनस पी टू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है। तो इस केस में जो मेरा बीटा बनेगा, बीटा एट पी वन पी टू, थोड़ा सा टिपिकल बनेगा। नाउ फाइव, बट याद रख सकते हो फाइव जेड अल्फा बाई टू।
ठीक है, अंडर द रूट ऑफ पी बार क्यू बार 1/m प्लस 1/n माइनस के P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस कैपिटल फाई ब्रैकेट माइनस के Z α/2 अंडर द रूट ऑफ P बार क्यू बार 1/m प्लस 1/n माइनस के P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय सिग्मा। ठीक है, तो क्या फर्क हुआ? सिंपल है, बस Z α की बजाय पे Z α/2 आएगा और टू टेल में आएगा तो एक माइनस और एक प्लस, दोनों टेल से आपको बीटा मिल जाएगा। तो बीटा मेरे बच्चों आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। नाउ वी फाइंड सैंपल साइज। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्योंकि थ्योरी उतनी कॉम्प्लिकेटेड डिस्कस नहीं हो सकती आपके कोर्स में, तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट n इज इक्वल टू m, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि जब आपको n या m फाइंड करना होगा तो दोनों बराबर आएंगे, दोनों सेम आएंगे, नहीं तो इक्वेशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड है वो सोल्व नहीं हो पाएंगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ऐसा करता है, फिर वो एक चीज कंसीडर कर रहा है, लेट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू डी। बताया था मैंने आपको कि जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करेगा तो नल हाइपोथेसिस तो मान लीजिए आपने कह दिया P1 माइनस P2 इज जीरो, अल्टरनेटिव तो कुछ देना पड़ेगा, मान लीजिए वो उसने डी के बराबर दे दिया। तो अगर ऐसा है मेरे बच्चों तो एन किसके बराबर होगा? Z α अंडर द रूट ऑफ P1 प्लस P2 जो डिफाइन किया गया है, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस जेड बीटा, बीटा की वैल्यू गिवन है, अंडर द रूट ऑफ P1 Q1 प्लस P2 Q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। एंड दिस n इज फॉर लेफ्ट टेल as well as for right tail. If we have टू टेल टेस्ट, अगर हमारा टू टेल टेस्ट है तो कुछ नहीं करना है, रिप्लेस कर देना है Z α को बाई Z α/2 और बीटा वाली बात सेम रहेगी, ये पहले से ही चल रहा है। तो मेरे बच्चों जो n मेरा बनेगा, नाउ दिस इज व्हाट, Z α/2 अंडर द रूट ऑफ P1 प्लस P2 Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस जेड बीटा, बीटा बिल्कुल सेम रहता है, अंडर द रूट ऑफ P1 Q1 प्लस P2 Q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये टिपिकल टास्क है। अब बच्चे कहेंगे सुधीर सर क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे क्या? बेटा देखो, अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएंगे, और प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपने 10-20 क्वेश्चन रट लिए। मुझे सबसे बुरी बात यही लगती है टीचर में, वो क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं भाई रुक जाओ, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, आप करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, क्यों कर रहे हो, कहां से P1 आया, कहां से P2 आया, आपने P क्यों यूज किया, आपने P बार क्यों यूज किया, वो सब चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर आप जो मर्जी कर लेना, क्वेश्चंस में सब कुछ छुपा होता है। प्रॉब्लम सिर्फ तब आ सकती है जब आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज ही समझ में ना आ रही हो। तो अगर क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो देखो बेटा उसका तो कोई इलाज है नहीं, अदरवाइज सब क्वेश्चंस इजी हैं। तो चलिए जी क्वेश्चंस लेता हूं। मैंने बोला था कि जो अच्छे क्वेश्चंस मुझे लगते हैं आपके एग्जाम में आने लायक, वो मैं खुद ही करवा देता हूं आपको। एक दो तो मैं करवा ही देता हूं बेटा, देखो ज्यादा तो करवा भी नहीं सकता, एक दो, ज्यादा हम फिर एक साथ करेंगे। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ है कि आपने टॉपिक पढ़ा दिया, टॉपिक के कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस पढ़ा दिए, बात खत्म। फिर जब पीवाई को डिस्कस होते हैं तो सब चीजें डिस्कस हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है आज का वो क्या है? इट समवन हु स्विचेस ब्रांड बिकॉज ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेस likely to remain loyal than someone who switched without inducement.
let P1 and P2 denote the true proportion of switches to a certain brand with and without inducement respectively। ठीक है, सो विद जो है इंड्यूसमेंट P1 पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है और विदाउट जो है वो P2 प्रोपोर्शन है। who subsequently make a repeat purchase test the hypothesis। H0 है P1 माइनस P2 इज जीरो, HA है P1 माइनस P2 इज लेस देन जीरो, अल्फा है 0.01 और फॉलोइंग डाटा आपको दे रखा है। तो पूछ रखा है कि जो है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। तो चलिए जी, H0 क्या है मेरे पास, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू जीरो। HA मेरे पास क्या है, P1 माइनस P2 इज नेगेटिव, इसका मतलब वो लेफ्ट टेल टेस्ट की बात कर रहा है। ओके, M इज इक्वल टू क्या है 200, N इज इक्वल टू क्या है 600। ओके, नंबर ऑफ सक्सेस यानी कि X की वैल्यू है 30 और Y की वैल्यू है 180। ठीक है बेटा, सारी वैल्यूज दी हुई है। तो सबसे पहले मुझे P1 हैट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो P1 हैट जैसा कि डेफिनेशन में दिया है X बाई M बनेगा, तो 30/200 किसके बराबर आएगा 0.1। चलिए, P2 हैट किसके बराबर है, Y/N किसके बराबर है 180/600 किसके बराबर आएगा 0.30। चलिए, नाउ अंडर H0 क्या है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू जीरो और P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। लेट कर लिया मैंने, ठीक है, जैसा कि मैंने थ्योरी में किया था बिल्कुल सेम तरीके से मैंने मान लिया कि दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो P हैट बनेगा, ये P आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, तो P हैट बनेगा X प्लस वाई बाई M प्लस N। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। X प्लस वाई क्या है 30 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 600। सोल्व करोगे 0.2625 आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नाउ वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर। नाउ स्टैंडर्ड एरर आप कैलकुलेट करिए। स्टैंडर्ड एरर कुछ ऐसे कैलकुलेट होती है, कैसे, P हैट Q हैट 1/M प्लस 1/N। स्टैंडर्ड एरर का मतलब है अंडर रूट ऑफ द वेरियंस ऑफ द एस्टिमेटर। समझ गए, तो एस्टिमेटर आपने बना लिया, उसका वेरियंस का अंडर रूट करके स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो चलिए जी, डालते हैं सारी वैल्यू। क्या बनेगा बेटा, अंडर द रूट ऑफ P हेड कितना है 0.2625 इंटू Q हेड क्या बनेगा 0.7375 बन जाएगा, 1/200 प्लस 1/600। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो स्टैंडर्ड एरर जो मेरी बनेगी वो 0.03595 बन गई। सो अंडर द नल हाइपोथेसिस, सो अंडर H0 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज क्या बनेगा, Z इज इक्वल टू P1 हैट माइनस P2 हैट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। नाउ दिस इज इक्वल टू 0.15 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय 0.03595 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के 4.17। ठीक है, तो ये आपकी जेड स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू या जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू आ गई। नाउ सिंस अल्फा किसके बराबर है 0.01, तो दिस इंप्लाइज जेड अल्फा इज इक्वल टू जेड 0.01 किसके बराबर है 2.33। ठीक है बेटा, तो लेफ्ट टेल टेस्ट की बात करते हैं हम, लेफ्ट टेल टेस्ट की बात करते हैं। तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड कैलकुलेटेड किसके बराबर है 4.17 विच इज ग्रेटर देन जेड अल्फा। और आप ऐसे कर सकते हो कि जेड कैलकुलेटेड इज लेस देन माइनस के जेड अल्फा। समझ गए ना बेटा, क्यों,
क्योंकि माइनस के 4.17 छोटा होगा माइनस के 2.33 से। तो क्या होगा, हम रिजेक्शन रीजन में वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब वी रिजेक्ट H0 मीन्स व्हाट, जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी ना कि P1 माइनस P2 दिस इज नॉट करेक्ट, मीन्स P1 माइनस P2 इज लेस देन 0, मीन्स P1 इज लेस देन P2। ठीक है, हमने रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को। बिल्कुल हो सकता है वो इसको आपसे लैंग्वेज में पूछ ले, तो ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज आपकी मेरे से भी ज्यादा अच्छी हो सकती है, राइटिंग आपकी मेरे से भी ज्यादा अच्छी हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्या है, इट इज of that the front cover and the nature of the first question on mail survey influence the response rate। द आर्टिकल दिस ये सब वो लिखता रहता है कहाँ से क्वेश्चन उठाया उसने। ठीक है, टेस्टेड दिस थ्योरी बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट कवर डिजाइन, वन कवर वाज प्लेन, द अदर यूज्ड ए पिक्चर ऑफ ए स्काई डाइवर। सिंपली कह रहा है कि अगर आप कोई किसी को बुक भेजते हो तो ऊपर का कवर या तो आप प्लेन करके भेजें या फिर आप एक तस्वीर उस पर लगा दें स्काई डाइवर की। तो लोगों को कौन सी चीज अच्छी लगेगी, प्लेन कवर अच्छा लगेगा तब वो बुक को खरीदेंगे या रखेंगे अपने पास, या फिर आप स्काई डाइवर की पिक लगाएंगे तो रखेंगे, या फिर वो रिटर्न कर देंगे। द रिसर्चर speculated that the return rate would be lower for the plain cover। जो रिसर्चर है वो ये हाइपोथाइज करना चाहता है कि जो रिटर्न रेट है वो लोअर है किसका, प्लेन कवर का। मतलब वो कह रहा है कि अगर प्लेन कवर हम भेजें तो उनका जो रिटर्न रेट है वो लोअर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कवर है प्लेन, कितनी कॉपीज हमने बेची है 207, कितनी रिटर्न आई 104। स्काई डाइवर की अगर हम पिक लगा के जो हमने सेंड करी है भेजी है वो 213 है, और रिटर्न कितनी आई है 109। ठीक है, डज दिस डाटा सपोर्ट द रिसर्चर हाइपोथेसिस। मतलब रिसर्चर का हाइपोथेसिस क्या है कि प्लेन कवर वाली जो कॉपीज हैं वो कम रिटर्न होती हैं। टेस्ट द रिलेटिव हाइपोथेसिस यूजिंग अल्फा इज दिस वन बाय फर्स्ट कैलकुलेटिंग द पी वैल्यू। मतलब सिंपली है कि वो पी वैल्यू थ्योरी से हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम डाटा लिख लेते हैं बच्चों। एम की वैल्यू है मेरे पास 207, एक्स की वैल्यू है मेरे पास 104, एन की वैल्यू है मेरे पास 213, और वाई की वैल्यू है मेरे पास 109। ठीक है, चलिए P1 हैट इज इक्वल टू P प्लेन हैट। मतलब सपोज P1 जो है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है कि कितनी कॉपीज रिटर्न होंगी जब वो प्लेन पेपर का मतलब प्लेन कवर भेजेंगे। तो मैंने उसका एस्टिमेटर निकालने की पहले कोशिश की, विच इज एक्स बाई एम, विच इज एक्स कितना है एक्स एट 104 डिवाइडेड बाय 207, कितना आएगा 0.5024। सिमिलरली P2 हैट P इसका SKY डाइवर। ठीक है, नाउ दिस इज Y बाई N विच इज इक्वल टू 109 बाई 213, किसके बराबर बनेगा 0.5117। तो P1 जो है वो प्रोबेबिलिटी या प्रोपोर्शन है प्लेन कॉपीज का, और P2 जो है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है स्काई डाइवर पिक का। ठीक, सो हाइपोथेसिस क्या है, H0 P1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू P2। दैट मीन्स H0 क्या है आपके पास, P प्लेन कवर भेजें इसके चांसेस ज्यादा है P स्काई डाइवर। क्योंकि जो अल्टरनेटिव जो चेक करनी थी उसको, वो क्या करनी थी, P1 इज लेस देन P2, ये चेक करनी थी। तो यहाँ पे दिया है, चलिए अल्फा की वैल्यू क्या है 0.10, ये भी मुझे उसने दे दिया। अब मेरे बच्चों हाइपोथेसिस जो अंडर द नल हाइपोथेसिस है वो P1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू P2।
तो हम एक मिनिमम लेवल पे नो डिफरेंस को अगर हम चेक करें, क्योंकि नल हाइपोथेसिस एक पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है नो डिफरेंस, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं P1 इज इक्वल टू P2 में मान के चल रहा हूं। तो अगर P1 इज इक्वल टू P2 में मान के चल रहा हूं, तो उसका कॉमन जो प्रपोर्शन होगा P, मुझे उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो नाउ अंडर H0 P हैट इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये सब चीज मैं बता चुका हूं आपको। 104 प्लस 109 डिवाइडेड बाय 207 प्लस 213, इसके बराबर है 0.5071। नाउ दिस implies standard error is nothing but under the root of p hat 1 minus p hat 1 upon m plus 1 upon n, ठीक है। नाउ दिस इज अंडर द रूट ऑफ पी हैट कितना है मेरे बच्चों, 0.5071 इंटू क्यू हैट कितना है 0.4929 इंटू 1/207 प्लस 1213, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल है। तो दिस इंप्लाइज स्टैंडर्ड एरर बिकम 0.04879, ठीक है। नाउ अंडर H0, अंडर H0 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स Z इज इक्वल टू P1 हैट माइनस P2 हैट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। नाउ दिस इज 0.5024 माइनस 0.5117 डिवाइडेड बाय 0.04879। वैल्यू बन के आ रही है माइनस के 0.1907, ये बन के आ रही है, ठीक। अब हम लेफ्ट टेल टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पी वैल्यू निकालते हैं। नाउ वी फाइंड पी वैल्यू। पी वैल्यू आपको बताई थी मैंने क्या होती है। पी वैल्यू इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज लेस देन इक्वल टू स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू माइनस के 0.1907 एंड दिस इज इक्वल टू 0.4244, ठीक है। सिंस पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, पी वैल्यू जो है वो अल्फा से बड़ी है, तो इसका मतलब आप एक्सेप्टेंस रीजन में जाएंगे। एक्सेप्टेंस रीजन में जाएंगे, इसका मतलब वी एक्सेप्ट H0 मीन्स व्हाट, द डाटा डज नॉट सपोर्ट द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक, तो वो कह रहा है कि एविडेंस कहता है कि जो रिसर्चर की हाइपोथेसिस है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको चीजें समझ में आती होंगी मेरे बच्चों, ठीक है। अब बस आपकी एक और वीडियो बची है जिसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका फिनिश हो जाएगा सब कुछ, फिर हम मैथ्स की वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।